गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के साथ साथ बीपीएससी पीसीएस, बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के अन्य एग्ज़ामों के लिए इतिहास के सेक्शन में प्राचीन इतिहास में हम लोग जानेंगे आज आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कालखंड में सबसे प्राचीन समय को हम लोग आज के पाठ में पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इतिहास के पिता यानी कौन, तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता जनक यानी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने इतिहास के कालखंड को बताया, इतिहास के बारे में बताया। तो इतिहास के पिता हो गए। इतिहास प्राचीन से हम लोगों को समझने के लिए चलना होगा, 3 कालखंड को समझना होगा। एक हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। एक हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में बांटा जाएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये कालखंड को सबसे पुराने समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के इतिहास को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो कह रहा है कि इतिहास के उस कालखंड को क्या कहते हैं जिसमें मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो जिस काल में मानव किसी लिपि से और लेखन कला से परिचित नहीं था, वो केवल चित्रकारी करना जानता था, उसी के आधार पे उस इतिहास को समझा गया है, जाना गया है। तो वैसे इतिहास के कालखंड को कहा गया है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि इतिहास के उस कालखंड को क्या कहा जाएगा जिसमें मनुष्य किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, तो कहिएगा प्रागैतिहासिक काल। और इसको भी 2 खंडों में बांट दिया गया है। कितने में? 2 खंडों में, पाषाण काल और ताम्रकाल। किसमें? पाषाण काल और ताम्रकाल में। फिर पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से यहाँ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। इस काल में मनुष्य लिपि से भी परिचित हो चुका था, लिपि से परिचित था, लेखन कला भी जान चुका था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। तो उस इतिहास के कालखंड को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल मनुष्य लिपि और लेखन कला से परिचित भी हो गया और जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये 1 नंबर प्रश्न मानकर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। इतिहास के उस काल को, यहाँ कला को क्या कहते हैं जिसमें मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित था, जिसे पढ़ा नहीं गया। तो एक में तो लेखन कला और लिपि से परिचित ही नहीं था, जो प्रागैतिहासिक काल हो गया, और एक में परिचित हो गया, पढ़ा भी गया, तो ऐतिहासिक काल हो गया। अब बाकी 1 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है कि इस कालखंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब अभी मैंने शुरू में चर्चा किया था कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, चलिए ये अगला प्रश्न है, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की। देखिए वहाँ तो था कि इतिहास के पिता, अब बात आई कि पाषाण कालीन जो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल जो है
ऐतिहासिक काल, इसको 3 कालखंडों में बांटा गया। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो कहा है कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? हेरोडोटस तो अब हिकैटियस तो होगा नहीं, ये भूगोल वेता थे। हेरोडोटस होगा नहीं, और अरस्तु तो बायोलॉजी के पिता, जीव विज्ञान के। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कहिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न था। बीपीएससी टीआरई में ये पूछा गया प्रश्न था। पूरा पाषाण काल का समय अवधि है, यानी पूरा पाषाण काल ही सबसे लंबी अवधि रही थी मनुष्य, जिसमें आदि मानव मनुष्य कहे जाते थे, और इसी में सबसे लंबी जीवन व्यतीत किए थे। 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आग की खोज किस काल में हुई? तो जो मनुष्य है आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही कर लिया। किसमें? पूरा पाषाण काल में। किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया? तो देखिए, मनुष्य के चित्रकारी करने का साक्ष्य जो मिला वो भीमबेटका की गुफा से मिला। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश का गुफा है, सबसे प्रथम चित्रकारी वहीं से मिला। और ये किस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पूरा पाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया? तो अब बात आई कृषि की, पशुपालन की, तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल। क्योंकि मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किया और कृषि के देख रेख के लिए उसको अस्थाई होना पड़ेगा, तो अस्थाई निवास नवपाषाण काल में ही, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में ही, कृषि करना प्रारंभ किया नवपाषाण काल में ही। ठीक है। और मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज किया, ये भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम पालतू किस जंतु को बनाया? तो याद रखिएगा कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया। कौन सी फसल उगाई मनुष्य ने? तो जौ और गेहूं। क्या याद रखिएगा? जौ और गेहूं। चलिए अगला प्रश्न, इतिहास के किस काल में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ किया? तो आप कहेंगे, ये 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, कमेंट में जवाब आप लोग देंगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो चौथा प्रश्न आप लोगों के लिए, कमेंट में जवाब देंगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम लोहा की, सोना की, चांदी की तांबे की। ये 5वां प्रश्न, क्योंकि अभी मैंने इस पे चर्चा किया। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? 6ठा प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम खेती, मनुष्य के, ये नहीं होगा, मनुष्य के सर्वप्रथम खेती करने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारा के सारा ऑप्शन धमाकेदार है यहाँ पे, और ये चारों ऑप्शन में 4 प्रश्न मुझे दिख रहा है। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, मनुष्य के खेती करने का साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये दूसरा जो बुर्ज होम है, यहाँ पे मनुष्य को दफनाने का
दफनाने, किसके साथ? कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी गर्त आवास, गर्त आवास में मनुष्य रहता था। गर्त आवास बोले तो जमीन के अंदर गड्ढे में। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम खेती करना, मनुष्य के सर्वप्रथम खेती का साक्ष्य तो मेहरगढ़। कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य तो बुर्ज़होम, जो कि कश्मीर में है और ये बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। नेक्स्ट बात है कोल्डियवा। तो सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य जो मिला है, किसका? चावल का, वो कहाँ से मिला है? तो कोल्डियवा से। और चित्रकारी, मनुष्य के सर्वप्रथम चित्रकारी की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो भीमबेटका की गुफा से, जो मध्य प्रदेश में है। सर्वप्रथम चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? वहाँ छठा, ये 7वां प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। ऑप्शन है मेहरगढ़, बुर्ज़होम, कोल्डियवा या भीमबेटका। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये 8वां प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन है मेहरगढ़, बुर्ज़होम, कोल्डियवा या भीमबेटका। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। और इतिहास के इस सेक्शन में मैंने सबसे प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने समझा और जाना। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आपका हो गया ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये आता है आपके आद्य ऐतिहासिक काल में। किस में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। और इस काल में लिपि और लेखन कला से मनुष्य परिचित तो था, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कालखंड में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसको हम लोग इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। तो जिसमें प्रागैतिहासिक के बारे में पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने जाना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। आप देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।